सेवंथ पे कमीशन में हुआ बड़ा संशोधन, केंद्रीय कर्मचारियों के मूल वेतन में हुई बढ़ोतरी। देखिए लेटेस्ट अपडेट्स। सेवंथ पे कमीशन अपडेट्स। सरकार ने 2024 की पहली छमाही के लिए 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते डीए में 4% की बढ़ोतरी की। इस बढ़ोतरी के साथ डीए सीमा मूल वेतन का 50% हो गई, जिससे विलय के बारे में अटकलें तेज हो गई। इस भत्ते को मूल वेतन में जोड़ें। इस डीए बेसिक वेतन विलय की अटकलों के पीछे क्या था? 2004 में 5वें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद भत्ता 50% तक पहुंचने पर डीए को सरकारी कर्मचारियों के मूल वेतन में मिला दिया गया था। हालांकि बाद में 6ठे और 7वें वेतन आयोग ने ऐसे किसी उपाय की सिफारिश हुई। सेवंथ पे कमीशन में हुआ बड़ा संशोधन, केंद्रीय कर्मचारियों के मूल वेतन में हुई बढ़ोतरी। देखें सेवंथ पे कमीशन अपडेट्स। सरकार ने 2024 की पहली छमाही के लिए 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते डीए में 4% की बढ़ोतरी की। इस बढ़ोतरी के साथ डीए सीमा मूल वेतन का 50% हो गई, जिससे विलय के बारे में अटकलें तेज हो गई। इस भत्ते को मूल वेतन में जोड़ें। सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा अहम होता है जुलाई। मिलते हैं दो फायदे। इस महीने पैसों से भर जाता है बैंक अकाउंट। इस डीए बेसिक वेतन विलय की अटकलों के पीछे क्या था? 2004 में 5वें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद भत्ता 50% तक पहुंचने पर डीए को सरकारी कर्मचारियों के मूल वेतन में मिला दिया गया था। हालांकि बाद में 6ठे और 7वें वेतन आयोग ने ऐसे किसी उपाय की सिफारिश हुई। इसके अलावा सरकारी अधिकारियों ने मार्च में घोषित आखिरी डीए बढ़ोतरी के बाद मीडिया रिपोर्टों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए अपने निर्णय के कारणों का हवाला देते हुए कहा कि इस बिंदु पर मूल वेतन में डीए का कोई स्वचालित विलय नहीं होगा। जल्द होगा डीए बेसिक वेतन का विलय। कई कर्मचारी संगठन लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि 50% महंगाई भत्ते की सीमा तक पहुंचने के बाद इसे मूल वेतन में विलय कर दिया जाना चाहिए, जैसा कि पहले किया गया था। विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि सरकार जुलाई 2024 से महंगाई भत्ते को मूल वेतन में विलय कर सकती है। उनका तर्क है कि जनवरी की बढ़ोतरी के बाद डीए वर्तमान में 50% है और 50% के स्तर का उल्लंघन नहीं किया है। हालांकि जुलाई में बढ़ोतरी के बाद डीए मूल वेतन स्तर के 50% से अधिक हो जाएगा। इन विशेषज्ञों के मुताबिक जून 2024 में केंद्र में नई सरकार बनने के बाद डीए बेसिक वेतन विलय के संबंध में घोषणा की जा सकती है। डीए के मूल वेतन में विलय के बाद कर्मचारियों का महंगाई भत्ता फिर से 0 से शुरू हो जाएगा। कर्मचारियों के लिए डीए और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत डीआर की गणना अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक AICPI के आधार पर की जाती है। सरकार साल में 2 बार क्रमशः जनवरी और जुलाई में डीए और डीआर में संशोधन करती है। हाल ही में केंद्र ने डीए और डीआर में 4% की वृद्धि की घोषणा की, जिससे कर्मचारियों के मूल वेतन की सीमा 50%